आज हमारा टारगेट रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि द मेथड विच इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड मेथड? कैपिटल पर बेस्ड। जब हमने प्रॉफिट पे बेस्ड मेथड करे तो क्या क्या सीखा था? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। और अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या कैपिटलाइजेशन होता है? कैपिटलाइजेशन इटसेल्फ इज अ कांसेप्ट। वो कांसेप्ट क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आप में से कौन सा बच्चा ऐसा है जो 18 साल का होने वाला है या होने वाली है? किसी का बर्थडे बड़ा रिसेंट हो तो? अरे 2-3 महीने दूर हो या 2-3 महीने पहले हो? कब? मार्च। और किसी का? अप्रैल, 1 अप्रैल, जुलाई, और अप्रैल चला गया, और किसी का? इधर अप्रैल का, मार्च का, जनवरी, इधर सितंबर। सितंबर, हाँ ये ठीक है। सितंबर, सितंबर थोड़ा दूर है। जुलाई की अभी तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल चला गया, मार्च चला गया। अच्छा ये बताओ, 1 2 3 4, तुम्हारे पापा लव्स यू अ लॉट, इतना सारा प्यार करते होंगे ना? हाँ? हाँ नहीं? हाँ? पीछे वाली छोटी को या बड़ी को? नहीं पता है ना? नहीं पता। अच्छा अकेली बेटी कौन है घर में, मतलब तुम तो दोस्त बहन हो, आप अकेली? अकेली, ठीक है जी, चलो। अच्छा जनरली क्या करते हैं कि इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि पेरेंट्स दे हैव टू गिव यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, है ना? उन्नति को उसके फादर ने, कितने साल की हो चुकी है उन्नति आप अभी? 16 प्लस की, 16 चल के 17वां चल रहा है ना? हाँ 15 पूरा होकर 16वां चल रहा है। ये तो तुम्हें तो 10वीं में होना चाहिए था, तो 12th में क्यों आ गई? चल ठीक है, कोई बात नहीं। सोचो, उन्नति जब 18 साल की होती है, उसके पापा बोलते हैं उन्नति तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और आप तो नोएडा में रहती होंगे ना कहीं पर? हाँ। तो आपके पापा ने क्या बोला आपको? उन्नति को पापा ने बोला कि बेटा उन्नति ये ले 18 करोड़ रुपया, और जा उड़ा, उड़ा ले। तो कैसे उड़ाएगी उन्नति 18 करोड़ रुपए? कम है? एक पूजा सिंगला, एक आईएएस ऑफिसर पकड़ी गई, उसके सीए के पास करीब करीब 27 करोड़ मिला, नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ गई। तो सोचो उन्नति पोटली भर भर के 2-2 हजार के नोट लेके जाती है डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया के ऊपर, और वहां जाके उड़ाने लग जाती है, ऐसे ऐसे करके। उड़ाओ, ठीक है, हाँ उड़ाओ, गप नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? शाश्वत लूट रहा है पैसे, ऐसे लूट रहा है, आंटी में डाल रहा है पैसे, ऐसे लूट रहा है, झोली बना के लूट रहा है, ठीक है। और लूट रहा है, राघव लूट रहा है। इतना लुटाने से पहले 1-2 करोड़ मेरे नाम पे भी डाल देते तो कितना अच्छा लगता मुझे। पर चलो ठीक है, बिल्कुल लूट। कैमरा वाले, कैमरामैन कैमरा छोड़ के लूट रहे हैं। अरे 2-2 हजार रुपए लूट रहे हैं, कैसे होता है? टाइम स्क्वायर पे होता है, कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो पे। टाइम्स को एक बंदा मरा, उसने अपने दोस्तों को बोला मेरे मरने के बाद $100 मिलियन, मतलब 1 लाख डॉलर ऐसे उड़ा देना। भाई थैला भर भर के उड़ाते, जैसे कोई ना इलेक्शन की पर्ची उड़ाता है, ऐसे उड़ा रहा था। उन्नति वैसे उड़ा रही थी, ऐसे 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 करते करते। उन्नति हाथ दर्द हो जाता ना ज्यादा देर तक ऐसे करते करते, विटामिन डी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, हाथ नीचे आ जाता है, फिर थक जाते हैं ना हम लोग। कर रहे हो ज्यादा देर तक हाथ खड़े यहाँ पर? हम जब स्टूडेंट हुआ करते थे, हमारे टीचर बोलते थे पनिशमेंट के रूप में दोनों हाथ खड़े करो ऐसे, हाथ बिल्कुल सीधे ऐसे। फिर जब पनिशमेंट कम करनी तो एक हाथ नीचे। भाई पूरा 90 मिनट तक कैसे रखेगा हाथ खड़ा? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल पनिशमेंट होती है। लेकिन हम तो ढीठ हो गए थे, ढोल टाइप के बच्चे थे, कोई भी पीट जाता था। एनीवे, तो उन्नति ने क्या किया कि पैसा ऐसे लुटाया, उसके बाद जब थक गई तो नीचे आती है, इसकी पड़ोसन भव्या पूछती है कितने दिए थे तेरे पापा ने? ये पता क्या कहती है? मैथमेटिशियन वाले अंदाज में बोलती है कि लुक, आई हैव 4 करोड़ रुपीज विद मी राइट नाउ, एंड दिस इज 25% ऑफ व्हाट माय फादर हैज गिवन। मेरे पापा ने मुझे जितना दिया था उसका कितना परसेंट है ये? 25% है। जरा कोई मुझे बताए कि उन्नति के पापा ने उसको कितना पैसा दिया था? कैसे निकाला? लेट फादर हैज गिवन हर एक्स रुपीज, एक्स का 25% इज व्हाट? 4 करोड़, ठीक है। सो व्हाट इज एक्स? 4 into 100 अपॉन में 25, कितना हो गया? 16 हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को ऑनलाइन में ये चीज समझ नहीं आई, प्लीज मुझे बताइए। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एवरीबडी, पीछे मीनाक्षी,
यश बाबा छोड़ दे कागजों को यार, उसमें कुछ नहीं लिखा, यहाँ देखो तुम, पता चल रहा है? गौर नहीं, शौनक को नहीं समझ में आई बात। अच्छा, चलो जरा एक एग्जांपल लेते हैं बिजनेस का। आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इट इज 5 लाख रुपीज। आपका प्रॉफिट कितना? 5 लाख रुपीज का, करेक्ट। और इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है? 10% है। क्या कोई आइडिया लगा सकता है कि आपने कैपिटल कितनी लगाई होगी? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना पैसा आपने लगाया, ठीक है, उसका 10% जो है वो कितना होना चाहिए? 5 लाख। मतलब अगर आप 5 लाख प्रॉफिट कमा रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि आपने एक्स पैसा लगाया था, उसका 10% इज व्हाट? 50 लाख, 5 लाख। तो जरा मैं देखूं कि मेरी कैपिटल प्रोजेक्टेड कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना पैसा मैंने लगाया होगा बिजनेस में। कैसे निकाल सकता हूँ? ऐसे निकाल सकता हूँ ना कि लेट माई कैपिटल इज एक्स, एक्स का कितना? 10/100 इज इक्वल टू कितना? 5 लाख है। सो व्हाट इज एक्स? 5 लाख इंटू 100 अपॉन में रेट। ऐसा करने से क्या निकल आया? 50 लाख निकल आया। मतलब कि मेरे प्रॉफिट के हिसाब से, मेरी इंडस्ट्री के रेट के हिसाब से, मेरी कैपिटल जो बिजनेस में लगी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 50 लाख। लेकिन मिराकुलसली आपने क्या करा था? आपने तो सिर्फ कैपिटल कितनी लगाई थी? यू हैव एम्प्लॉयड ओनली ₹40 लाख। तो क्या आप मार्केट वाले में लोगों से अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो? अच्छा कर रहे हैं, डूइंग बेटर देन। कितना अच्छा कर रहे हो? 10 लाख अच्छा कर रहे हो। भाई यही 10 लाख तो गुडविल है। और ये जो मेथड सिखाया मैंने, दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन कुछ नहीं है, आपके प्रॉफिट के है और आपके रेट के हिसाब से आपकी प्रोजेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एक मिनट पूरा करने दो, मैं दोबारा बता। हम क्या करते हैं, आप अपने जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में वो, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, आपकी प्रोजेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं कि भाई आप अगर 5 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो और इंडस्ट्री का रेट 20% है, तो उसके हिसाब से तो आपने क्या करा होगा? कुछ और लगाया होगा। आप अगर 5 लाख कमा रहे हो, इंडस्ट्री का रेट 10% है, तो आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख इंटू 100/10, वो होनी चाहिए। लेकिन आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड तो 40 लाख निकली। इसका मतलब आप औरों से कितना अच्छे हैं? 10 लाख रुपए अच्छा होना। मैं वही 10 लाख रुपए मेरे लिए क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। और ये गुडविल किस पे भी बेस निकाले हमने? कैपिटल पे बेस निकाली है। इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इस मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और फिर उन स्टेप्स पर बेस हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए जरा, इस तरफ स्टेप्स लेके चलते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए बताइए? व्हाट शुड बी द स्टेप नंबर 1? कैलकुलेट क्या? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कि हम लिखेंगे यहां पर क्या? नंबर 1 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया जाए। नंबर 2, निकाल लिया जाए नॉर्मल। नंबर 2 निकाल लिया जाए क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे निकलती है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/रेट। अब आप समझ पा रहे हैं 100/रेट का क्या मतलब है? उन्नति के पापा ने कितने पैसे दिए थे, कैसे निकाला? बिजनेस में प्रॉफिट रेट दे रखा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोजेक्टेड कितनी निकली, ये हमने निकाल दिया। नंबर 3 एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए, निकल जाएगा। और नंबर 4 गुडविल किसके बराबर होगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स में सब कुछ है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला है, रटने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला, एवरीथिंग इज रिटन। अब नोट्स खोलिए, कौन सा नंबर पेज है बताइए जरा, विच पेज आई एम टॉकिंग अबाउट? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कौन सा नोट है? पेज नंबर 2 देखिए, दिख रहे हैं सारे स्टेप्स, दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं? नोट्स कहाँ हैं तुम्हारे? नहीं लेके आए? हाँ तो निकालो ना उसको फटाफट से। देखिए जरा, नोट्स पे शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, आपको दिखेगा। क्या स्क्रीन पर विजिबल है ऑनलाइन वालों, मुझे बताओ।
इज इट विजिबल? जो दिखा रहा हूँ दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ये देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ईयर्स परचेज गिवन होगा, पास फ्यू ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन होगी, लूज एसेट्स और लायबिलिटी गिवन होंगी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो सभी को आता होगा ना, ठीक है। और आपके सामने स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कैलकुलेट द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स और टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, आउटसाइडर्स लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो भी हमारा क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। और गुडविल कैसे निकलती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 2 में से स्टेप 3 माइनस कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, बोलो। तो क्वेश्चन करें इस पर रिलेटेड एक, है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तुमने तो कर ही रखा है। तो देखिए आप अपनी बुक खोलेंगे और कैपिटलाइजेशन मेथड पर जो क्वेश्चन आया है मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप अपनी बुक का, ये मैं करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28 में करवा रहा हूं, मुझे सिर्फ वैल्यूज बताइए। क्वेश्चन 28 पेज नंबर कितना है, 3.31, 28 क्वेश्चन है, ठीक है। तुमने तो कर रखे हैं सारे, इसका मतलब करोगे कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है बताइए क्वेश्चन में, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन, कितना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बताइए। 7,50,000। 7 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मत बोलो ना यार, तुम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोलो नंबर 2। क्या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कैपिटलाइज वैल्यू गिवन है? ओ तो कैपिटलाइज गिवन, तो सीधा हम कौन से स्टेप पे पहुंच गए यहाँ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितनी है बताइए, 7,50,000। नंबर 3 एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बताइए, 3 लाख 2 लाख कैसे निकाला, दे रखी है ए और बी की, ए और बी की क्या दे रखी है, कैपिटल्स। कैपिटल। तो वही 2 लाख और प्लस 3 लाख कर दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, 5 लाख। दिस इज माई एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नंबर 4 क्या भाई बताइए, गुडविल किसके बराबर होगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस, माइनस क्या, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो भाई, क्या वैल्यू आती है बताइए। ये 7.5 लाख थी और ये कितनी थी, 5 लाख, है ना। सो व्हाट इज माय गुडविल, 2,50,000 इज माय गुडविल। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम हियर? कंफर्म किया क्वेश्चन टीचर साहब ने कि क्या ठीक था क्या गलत था? स्कूल में सभी की हालत ऐसी थी जैसे तुम्हारी थी? बच्चे छोड़ के आए ना, तो मेरे पास भेज रहा उनको, मैं किस लिए बैठा हूं यहाँ पर, नहीं बताएंगे तुम, ठीक है। अभी तो टाइम है कि हम लोग बैकलॉग लगा के काम करा सकते हैं शुरू, लेकिन जब एडमिशन रहेगा फिर नहीं बता पाएंगे। एंड यू विल गेट इंसेंटिव्स आल्सो, इंसेंटिव्स। मैंने तो सबको बोला हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए और करें क्वेश्चन जरा, दिखा भेज रहे किताब। ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस पर, ऑनलाइन में बताइए, इज इट ओके विद एवरीवन? yes, क्वेश्चन नंबर 29 करिए अपने आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये हो गया, इस पर कोई डाउट तो नहीं किसी को? स्मित, इक्षिता, इक्षिता इज इट ओके विद यू? या आवाज नहीं आती, पता तुम्हारी अपना, यू आर कैरिंग अ हाई प्रोफाइल आईफोन बट यू डोंट हैव प्रॉपर स्पीकर या प्रॉपर कम्युनिकेशन मोड। यस सर। कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने करने के लिए अभी? 29 करिए, भूल गया। देखिए आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का, कैपिटलाइज वैल्यू 1 लाख इंटू 100 अपॉन में रेट कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 10 लाख आ गया। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में इन दोनों पार्टनर की 2,50,000 ईच की कैपिटल थी, yes, और इनके करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस था। मान लो किसी का नेगेटिव होता तो माइनस कर देता, okay, 550। गुडविल क्या आ गई, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या कर दिया हम लोगों ने,
मतलब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यू गॉट योर आंसर। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बताइए? कोई बच्चा पूछ रहा था बीच में कुछ? अभी किसी की आवाज आई थी ऑनलाइन में, बोलो। यही पूछ रहा था करंट का क्या करना है। अब क्या दिक्कत है, ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ? यस सर, आ गया। क्लियर है सभी को? 1000% होता है कभी क्या? नए तरह की मैथमेटिक्स लिखोगे? 100 अपॉन में रेट, ऐसा किया है ना? बहुत मुश्किल लग रहा होगा ना, घुटनों में दर्द हो रहा होगा कुछ बच्चों के, है ना बेटा? हो रहा है घुटने में दर्द? नहीं, कमर में? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, फिर हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर करिए आप। क्वेश्चन नंबर 33 करिए। 33 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसे करिए आप। एक्चुअल प्रॉफिट निकालना हाँ, है। हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, क्या गुडविल गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास? यस सर। क्वेश्चन कौन सा है? 33। 33 क्या गिवन है? गुडविल। गुडविल गुडविल इज इक्वल टू किसके 60,000। बराबर बोल रखी है? सुपर प्रॉफिट यस। इनटू ईयर्स परचेज बोला होगा शायद ना, ऐसी कुछ है। हालांकि ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, ये पिछले वाले से रिलेटेड था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल विद यू, क्या बोलिए? गुड, हाँ, 60,000। और सुपर प्रॉफिट इनटू 4 इयर्स, है ना? यस सर, 4। 4। सुपर प्रॉफिट किसके बराबर हो गया? 60,000 अपॉन में 4 बराबर कितना हो गया? 15,000 हो गया सुपर प्रॉफिट, करेक्ट? आप सब जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यही तो होता है। अब मुझे बताइए कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, बताइए? कैपिटल 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000। कैपिटल क्या है? 1 लाख। एसएस 1 लाख की, और फिर एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000। इसको इंक्लूडिंग है एक्सक्लूडिंग है? एक्सक्लूडिंग, सो स्टॉक ऐड। भी जोड़ देंगे तो 1,20,000, और यस। फिर लायबिलिटीज माइनस माइनस 10,000। लाइबिलिटी 10,000, यानी कि 1 लाख प्लस 20,000 माइनस 10,000, ये तो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका कितना परसेंट? 8%। 8 यस। अपॉन में 100, यानी कि 8,800। 1,10,000 इंटू 8 अपॉन में 100 क्या हो गया? 88,000। हाँ, फिर 8800। हाँ, 800। 8800, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब मुझे बताइए सुपर प्रॉफिट जो है कितना दे रखा आपके पास? 15,000 इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, हमें नहीं पता। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 8800, और ये कितना है? 15,000। व्हाट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 15,000 प्लस कितना बन जाएगा? 23,800। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? डन। ठीक है, तो ये तो उससे रिलेटेड था, पर क्योंकि करना था जब आप क्वेश्चन करते शायद दिक्कत आती, इसलिए मैंने इसको भी करवा दिया। ये तो हो गया क्या आपका कैपिटलाइजेशन? नहीं नहीं नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला पार्ट। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था ये वाला। तो अब जरा सीखते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या चीज होती है, उसको कैसे करना है। और देखेंगे आप, इतना आसान है वो, और वो इससे भी ज्यादा आसान है। चलो सबसे पहले बताओ जरा मुझे कि सुपर प्रॉफिट निकालने के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ये हो गया बेटा, पता चल गया ये वाला। नंबर दो हम लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ये भी सबको मालूम है। नंबर 3, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, कोई मुझे बताए ऑनलाइन में? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बताइए? क्या करूंगा मैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो करूंगा मैं। एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करूंगा। नंबर 4, बेटा समझना, गुडविल। अगर आपको गुडविल सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है
तो मैं लिखूंगा सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। ठीक है जी, सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड से। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट योर आंसर। एक लाइन का डिफरेंस है। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, यू विल गेट गुडविल फ्रॉम सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट कर दूंगा तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो गया। बस इतना ही है ये, इतना ही है गुडविल के अंदर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी तो फिर क्वेश्चन की वैरायटी होती है। तो क्या क्वेश्चन ये फॉर्मूले को याद रखना कोई मुश्किल काम है? अगर मैं बोलूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब है 100 अपॉन में रेट करना। तो निकल आएगा एक्चुअल, मतलब आपका प्रोजेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, जो कैपिटलाइज वैल्यू थी उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, यू विल गेट गुडविल। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया 100 अपॉन में रेट से, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट भी निकल आई। ठीक, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। कोई डाउट है? देख रही हो सुनी गांव से? हाँ, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 करके दिखा रहा हूं आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी टेक्स्ट बुक का, इसी के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36 में देखकर राजन और रजनी पार्टनर से उनकी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख थी। 3 और 2 लाख क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड होगी 5 लाख। सही है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च प्रॉफिट कितने का, 1,50,000, यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने का, 1,50,000 का। ठीक है जी। और क्या कहता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने का, 20%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की होंगी उनकी, राजन रजनी की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 3 + 2 5 लाख। ऑल राइट, 5 लाख इंटू उसका 20% कर लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताइए, 1 लाख आ जाएगा ना। तो क्या निकला है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल आया। और अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1,50,000 माइनस 1 लाख करूंगा, व्हाट वैल्यू आई विल गेट हियर, 50,000 इज माय वैल्यू, निकल आई। अब यहां पर अगर मैं सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज करूंगा तो क्या आंसर निकलेगा, गुडविल सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। और सुपर प्रॉफिट कितना निकला आपके पास, ये सुपर प्रॉफिट था और ये आपका सुपर प्रॉफिट 50,000 है, इंटू 100 अपॉन में रेट कितना है 10, तो 20 रेट है, तो 5 5 2,50,000। दिस इज व्हाट, क्या निकल आया, 2,50,000 क्या निकल आया आपका। हाँ, गुडविल, सिंपल है। डाउट है भाई शौनक? देखो बेटा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लो 50,000 एग्जैक्टली। नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख कैसे निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड ये 2 लाख और 3 लाख 5 लाख, उसका 20% निकाल लिया, 1 लाख आ गया। सुपर प्रॉफिट है 150 माइनस 1 लाख, और सुपर प्रॉफिट को 100 अपॉन रेट कर दूंगा तो कैपिटलाइज हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट को ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड रहेगा। लेकिन अगर मैं सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट कर दूंगा तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। बस इतना था क्वेश्चन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, 36। ठीक है जी। क्वेश्चन 37 करिए, क्वेश्चन नंबर 37 करिए अपने आप। डाउट है क्या, इसको करवाने की जरूरत हो है? गया सर। फोन पे ना चढ़ो बेटा, फोन छोड़ दो। तुम बता मतलब एक मतलब 45 मिनट 40 मिनट की क्लास में भी तुम्हारे हाथ में फोन चढ़ा हुआ है, कैसे कराने की जरूरत है? कोई भी बताए मुझे, एक बच्चा भी बोले मुझे, बोलो 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 बेटा, कराना है? टॉस कर ले, करा देते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी बताइए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था मैंने, ये 37। क्या इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 50,000। 50,000 का कितना करूंगा मैं, रेट क्या है 10%, तो क्या निकल आया, नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 निकल आया। हाँ, कौन सा मेथड है ये? हाँ, रेट 100 अपॉन में रेट करूंगा ना मैं इसको, 100 अपॉन में रेट। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है ये बताओ। हमें बोला है कि हमें सुपर प्रॉफिट से निकालना है ना। हाँ, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं।
और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपके पास? 3 लाख का कितना परसेंट? 10/100 क्या हो जाएगा? 30,000। तो 50,000 माइनस 30,000, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 20,000। तो मेथड 1, ये नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं आपसे? गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? इंटू 100 अपॉन में रेट, वही तो कितना? 20,000 इंटू कितना? 100 अपॉन में रेट कितना है? 10। व्हाट इज द वैल्यू? 2 लाख। और नंबर 2, गुडविल इज इक्वल टू कितना? सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज कितना? 3। तो 50,000 कितना था? ये 20,000 था ना, इंटू 3 तो क्या हो गया? 60,000। दैट्स योर आंसर। आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 37 था। कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए एक और करिए। इसको होल्ड करते हैं, एक कंसेप्ट और सीखते हैं। क्या मैंने आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये समझाया था? नहीं, इस क्लास में, मतलब तुम लोगों को वैसे बताया था? तब भी नहीं बताया था? वैसे ब्लंडर हो गया, मिस्टेक। अब ये देखते हैं कैसे करते हैं। आया था ऐसा क्वेश्चन? क्या आया था? सीएसआ नहीं आया था। तुम्हारे साथ एक वो था ना, दक्ष था या क्या, अथर्व था? अथर्व तो क्लास में है नहीं आज भी। सर मैं आया हूँ कहाँ आया है? ऑनलाइन। अच्छा, सर वो एक्चुअली 5:30 के बाद 15 मिनट बाद मेरी दूसरी ट्यूशन है, इसलिए आज ऑनलाइन करना पड़ा। ठीक है। नहीं वैसे भी तुम ऑनलाइन ही करते हो, ऑफलाइन आते कहाँ हो? यस सर, बट सर अब से आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखें जरा कि क्या मतलब होता है। क्या याद है किसी को बचपन में मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला सिखाया था तुम लोगों को? अगर कोई मेरे पास 11th में था तो। कुछ लोग 11th में थे, बाकी लोग नहीं थे, याद है? ठीक है। मैं जानता हूं कि प्रॉफिट, ये मेरे पास नेट सेल्स है, सपोज नेट सेल्स, सपोज ये मेरे पास है 12 लाख की, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख की। तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट हो गया 4 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके निकलती है। ठीक है। सपोज हाइपोथेटिकली ये 5 लाख का है, ये 3 लाख का है, ये 4 लाख का है। तो टोटल कितना हो गया बताइए? 5 और 3 8 4 12 माइनस 2 लाख। व्हाट आई विल गेट हियर? 8 लाख मिलेगा मुझे। एवरीबडी इज ओके विद दिस? मिलेगा? नहीं 8 लाख है। 5 और 3 8 12, 5 और 3 4 और 3 7, 2। अब बताइए, अब बोलिए। अभी 8 लाख है, 6 और 4 10 और हो गया। या मैं बोलूं क्या, 5 लाख इसको बोल देता हूँ, 3 लाख इसको बोल देता हूँ, 2 लाख। अब बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। चलो जरा समझना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ₹50,000। ये कहानी देख आपके पास क्या लिख रखा है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ₹1 लाख। ऐसे अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो क्या होना चाहिए? ये कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। एवरीबडी इज ओके? होगा ना 6 लाख? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपकी? हाँ, 9 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा? 9 लाख। व्हाट विल बी योर आंसर? 3 लाख। तो मुझे बताइए, ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू होने से मेरा तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। प्रॉफिट कम होना चाहिए, लेकिन इस तरह से थोड़ी होना चाहिए। कैसे ठीक करूंगा? हाउ विल आई करेक्ट इट? ऐड करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या करूंगा मैं इसका सॉल्यूशन में? इसको करूंगा ऐड कितना? ₹1 लाख। दोबारा समझिए, हमने अपने स्टॉक की वैल्यू अपनी मर्जी से मार्केट के हिसाब से 1 लाख बढ़ा दी। उससे क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, और ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से क्या होगा? मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। और हम जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट में इस तरह की एबनॉर्मलिटी तो लेके नहीं चलते। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा।
क्लियर है पॉइंट या नहीं है? ठीक है, नंबर नेक्स्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, प्रॉफिट होता है ना, अरे एवरेज प्रॉफिट की फिगर को ठीक करने के लिए करना पड़ता है ना प्लस माइनस, वो क्या ओवर, ये लिखा मैंने यहाँ पर, क्या ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक बाय ₹1,00,000, मतलब इसको मैंने 5 की जगह कितना कर दिया, 4 कर दिया, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये 7 हो जाएगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये कितना हो जाएगा, 5। प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी से, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसे लेस ₹1,00,000। समझ पाए बात को? तो अगर आपके क्वेश्चन में लिख रखा है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो हम क्या करेंगे, ठीक करने के लिए प्लस करेंगे। अंडर वैल्यूएशन यानी कि माइनस करना, मतलब इंक्रीज है तो प्लस ही कर दिया, डिक्रीज है तो क्या कर दीजिए, माइनस। वाइस वर्सा, उल्टा। कैसे उल्टा? अगर बोलता है क्या आपसे, इसको हटा देते हैं यहां से, अगर आपसे बोलता है क्वेश्चन में क्या कि अंडर वैल्यूएशन नहीं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय ₹1,00,000। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड। मतलब ओपनिंग स्टॉक में जो होता है बिल्कुल वैसे कर दीजिए ठीक करने के लिए, और क्लोजिंग स्टॉक में जो होता है उसका उल्टा कर दीजिए, क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए। अपने नोट्स खोलिए, पेज नंबर 3, नोट्स खोलिए पेज नंबर 3। ये सारे के सारे रिजल्ट समराइज कर रखे हैं आपके सामने। पेज नंबर 3 पे जाइए। हाँ जी, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? ऑनलाइन वालों क्या देख पा रहे हो स्क्रीन पर? यस सर, दिख रहा है। यस सर। दिख रहा है? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, प्लस कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्या कर दीजिए, माइनस। एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, तो क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। कब? कहा दिख तो रहा है नीचे, टेबल नहीं बनी हुई 3 पे, पेज 4 पे ही है। पेज 4 पे कहां से आ गया, पेज 4 पे चलिए, पेज 4 पे। दिस डिटेल इज ऑन पेज नंबर 4। देखा, टेबल बनी हुई है पूरी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या इफेक्ट हुआ, प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, उसको फाइनली करेक्ट कैसे करना है, करेक्शन टू बी रिक्वायर्ड है ना, लिख रखा है। लेकिन बेटा अगर लॉस है, होता है ना कई बार, एक साल प्रॉफिट, दूसरे साल लॉस, फिर प्रॉफिट, तब क्या करेंगे, तो उल्टा हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो क्या कर देंगे, लॉस में से प्लस कर देंगे, मतलब इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, आपके सामने लिख रखा है सब कुछ। इज इट क्लियर? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ठीक है। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का मतलब क्या पता चला। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो कोई चीज इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो अगले साल का क्या होगा, है ना भाई। इस साल अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर इस साल ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो पिछले साल वो क्लोजिंग स्टॉक बोल के क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूड हो जाएगा, तो पिछले साल उसका क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से चलेगा। अगर इस साल क्लोजिंग स्टॉक है और वो ओवर वैल्यूड है, तो हमने माइनस किया होगा उसको, अगले साल वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ओवर वैल्यूड होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? तो स्टॉक के साथ ये परेशानी होती है, अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ हो रही है, तो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी गड़बड़ होगी, और इस साल के ओपनिंग स्टॉक में गड़बड़ दिख रही है, तो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में भी गड़बड़ होगी। कनिष्ठ तुम सुन नहीं रहे बात को? ठीक है। अच्छा अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्टॉक दिया जाए तो क्या लेके चलेंगे, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग लेके चलेंगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक तो बैलेंस पीडी होता है पिछले साल का। क्या लेके चलेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर अब सारे के सारे रिलेशंस जो है वो समराइज कर रखे हैं आपके सामने। ये देखिए, नथिंग इज मेंशन्ड देन स्टॉक गिवन द क्वेश्चन विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर विल बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर, एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, जरा देखिए आप उसका जवाब निकाल पाते नहीं निकाल पाते। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बुक में शायद 1 या 2 होगा, मुझे नहीं पता, ये एग्जाम्पल होगा, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर से आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ आपके सामने, देखिए इधर मेरे पास इंफॉर्मेशन है
calculate the value of goodwill on the basis of average profit of last 4 years of 3 years purchase 3 साल की ईयर परचेज लेके चलने, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेके चलना है। देखिए जरा 2018-19 5 लाख, 2019-20 3 लाख ब्रैकेट में, 2020-21 4 लाख एंड 2021-22 1 लाख, 2 लाख कर लेते हैं। ये लिखा है यहाँ क्या लिखा है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक रुपीज 50,000, ये लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 40,000, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इधर लिखा हुआ है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 30,000, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ, ये क्या लिखा मैंने? ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और ये जो है हमारा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक रुपीज 20,000, ये कर रखा है। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए करिए जरा इसको, दिस इज योर टास्क। क्या होंगे देखिए जरा, देखिए इसको करके, करूं? लीजिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन उठा लीजिए कौन से साल की? 2018-19 की। क्या प्रॉफिट है? 5 लाख का। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कम हो गया था, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस ही करना पड़ेगा, माइनस। अच्छा ये फिगर लिख लेते हैं, 2019-20, 2020-21, 2021-22, ये फिगर कितनी है? माइनस 3 लाख, है ना? और ये फिगर कितनी है? 4 लाख। ये फिगर कितनी है? 2 लाख। तो अब हमें क्या करना? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सीधा रिलेशनशिप है। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20,000 माइनस करना पड़ेगा। व्हाट वैल्यू आई गेट? जो अभी टोटल नहीं करते हैं, अगले पे आ जाते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया 50,000 से, तो कैसे ठीक करूंगा? लेकिन लॉस है ये, क्या करना पड़ेगा फिर? हाँ, आप अपने नोट्स को देखिए जरा एक बार कि लॉस के केस, सुनो, लॉस के केस में अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कर रखा है तो क्या करना पड़ेगा हमें? ऐड टू द लॉस, ऐड टू द लॉस बोला हुआ है, यानी कि क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कितना? इसको 50,000 करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज समझिए, इस साल तो ये ओपनिंग स्टॉक था, तो पिछले साल क्या रहा होगा? ये पिछले साल जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अरे पिछले साल ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, माइनस, माइनस 50,000। ऐसा किया था क्या किसी ने? ताहिर किया था ऐसा? हाँ, नहीं करा। ये बात समझ में आई? अरे भाई इस साल का क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का, इस साल का क्या है? ये ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा ना? ये नहीं, ये गड़बड़ होती है इसमें, नहीं पता चल रहा। देख बेटा, अगर ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक है तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा ना। अरे 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग स्टॉक इज 1 अप्रैल 2019 में क्या? ओपनिंग स्टॉक ना। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, प्लस कर दिया ठीक करने के लिए। लेकिन वही ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर तो क्लोजिंग स्टॉक बन के ओवर वैल्यूड हुआ होगा ना।
तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता तो उसका उल्टा यानी कि माइनस कर देते हैं उसको। ठीक है जी, और चलते हैं आगे। इसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 40,000 से, अंडर वैल्यूएशन ऑफ माइनस कर देंगे 40,000, ओपनिंग स्टॉक इस पे कर दिया है ना। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्या, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल, तो प्लस कर देंगे उसको। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 30,000 से, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया था, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 30,000, और ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक माइनस 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 30,000, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 30,000। ये क्लोजिंग स्टॉक इस साल का, तो अगले साल का ओपनिंग होता, अगले साल की इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है, नहीं दे रखी, किसको, इसमें इससे क्यों लेंगे बेटा, अरे जो इस साल का क्लोजिंग है वो तो इससे अगले साल के लिए ओपनिंग बनेगा ना, उसको थोड़े लेके चलेंगे, बोलना कुछ ऊपर, क्यों, अरे क्लोजिंग स्टॉक तो 31 मार्च 2022 का है, अगले साल जाके ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना वो। अबे इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है भाई वो, इस साल 31 मार्च 2022 का क्लोजिंग स्टॉक, जो 1 अप्रैल 2022 यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग बनेगा, अगले फाइनेंशियल का तो प्रॉफिट लॉस दे ही नहीं रखा ना। कनिष्क को बढ़िया नींद आ रही है ना। सो व्हाट इज योर आंसर, वैल्यू हियर बताइए कितनी आ गई है, 470, अच्छा हाँ 30, ये वैल्यू कितनी आई 210 ब्रैकेट में, ये वैल्यू कितनी आई 360, ये वैल्यू कितनी आई, टोटल कर लीजिए कितना आया है 750, पक्का से, पक्का। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो क्या आएगी वैल्यू, बताओ यार, 1,87,500, और व्हाट इज द गुडविल ऑफ क्या 3 years परचेज, 0,00315, 562,500, दैट्स योर आंसर। तो समझ पा रहे कंसेप्ट, एक्सेस ऑफ मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो कैसे करना है, नहीं बताया था सीआ पिछली क्लास में, जब तुम लोगों ने गुडविल किया था नहीं बताया था कंसेप्ट, एग्जाम में आया नहीं ना, बच गए। लेकिन जो एग्जाम में आया वो कौन सा ठीक हुआ, फंडामेंटल खराब हो गया, ठीक है चलिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपकी अपनी किताब के सारे इलस्ट्रेशंस, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे स्कैनर के क्वेश्चन आप करेंगे। टाइम तो बहुत है, मीनाक्षी के पास टाइम ही टाइम है, उन्नति के पास टाइम है, लेकिन ऑनलाइन से मत देखिए, बहुत नुकसान होगा, फिर टेस्ट में पता है कितने नंबर आएंगे, 2 3 4 नंबर आएंगे, देख लेना। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।